तो इस ई लर्निंग सीरीज में अभी तक मैंने 24 वीडियो बनाए हैं और 23rd वीडियो में मैंने इसे होस्ट भी किया था। फिर उसके बाद मुझे एक कमेंट आया कि इसमें फॉरवर्ड पासवर्ड को ऐड कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो मैंने उसे ऐड किया, साथ ही साथ कैप्चा को भी ऐड किया। अब एक और मुझे कमेंट आया कि कोर्स का जो प्रोग्रेस है, यानी हमने इस कोर्स को कितना कंप्लीट किया, ये शो करना है। तो इस वीडियो में मैं वही शो करके दिखाऊंगा कि उसे कैसे करना है। और एक और उसमें कमेंट ऐड था कि यूज़र का फीडबैक। तो यूज़र का फीडबैक वाला तो मुझे लगता है कि आप खुद बना सकते हैं, वो काफ़ी आसान टास्क है। बट जो कोर्स का जो प्रोग्रेशन है, यानी कितना अब तक कोर्स कंप्लीट किया हमने, वो दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, तो वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस पूरे सीरीज को एक्सेस करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप यहाँ प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में अब तक पूरे 24 वीडियोस हैं। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट। तो चलते हैं अब अपने कोड एडिटर पे। तो मैं सबसे पहले अपने कोड एडिटर को खोलूंगा। मैंने अपना बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों चला लिया है और मैं इसे अपना ब्राउज़र पे भी खोल लेता हूँ। तो ये रही मेरी वेब ऐप। मैं लॉगिन करता हूँ पहले। तो मैं अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया और क्योंकि हमें अभी कुछ नए काम करने हैं, तो मैं यहाँ आता हूँ अकाउंट में, एडमिन डैशबोर्ड में, और अपने सारे कोर्स जो अभी तक मैंने रखे हैं उसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें कोर्स का प्रोग्रेशन भी ऐड करना है कि कितना कोर्स प्रोग्रेस किया यूज़र ने। वीडियो देख के यूज़र ने कितना कोर्स को प्रोग्रेस किया, तो वो ऐड करने के लिए मुझे स्क्रैच से फिर से डेटाबेस बनाना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ। तो ये कोर्स मैंने डिलीट किया और ये भी कोर्स को मैं अभी डिलीट कर दिया। तो अभी हमारे पास कोई भी कोर्स नहीं है। साथ ही साथ मेरे ये जो सर्वर के अंदर अपलोड्स फोल्डर है, इसमें भी अब कोई फाइल नहीं है सर्वर के अपलोड्स फोल्डर में। और साथ ही साथ मैं डेटाबेस भी दिखा देता हूँ आपको। कोर्सेज में अभी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। लेक्चर्स में भी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो हमारा ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, डेटाबेस पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और कंट्रोलर्स के अंदर, यूज़र कंट्रोलर्स के अंदर एक नई कंट्रोलर मुझे बनानी है, जो कि ऐड प्रोग्रेस को ऐड करने के लिए। पर उससे पहले मैं आपको यहाँ एक कोर्स डॉट जेएस में आता हूँ और हम जहाँ पे ये कोर्स खरीद रहे थे, ये पेमेंट वेरिफिकेशन के समय, इस समय हमें एक नई प्रोग्रेशन वाली फील्ड बनानी है। तो प्रोग्रेशन वाली फील्ड हम कहाँ सेव करेंगे? हम सेव करेंगे एक मॉडल में, मतलब एक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें हम यूज़र का प्रोग्रेशन सेव करेंगे उसके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ मॉडल के अंदर आता हूँ, एक नई फाइल जो कि होगी प्रोग्रेस डॉट जेएस नाम की। इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ mongoose फ्रॉम mongoose और const schema इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट schema। इसमें हम सबसे पहले कोर्स की आईडी सेव करेंगे। सो कोर्स की आईडी, मैं यहाँ यूज़र में से आ रहा हूँ, यूज़र में आता हूँ और इस लाइन को कॉपी करता हूँ जो सब्सक्रिप्शन में हम सेव कर रहे थे। इसी तरह से हम इसमें भी कोर्स की आईडी सेव करेंगे ऑब्जेक्ट आईडी की तरह। और एक होगा कंप्लीटेड लेक्चर्स नाम का फील्ड, जो कि एक एरे होगी और एरे के अंदर हम सेव करेंगे कुछ इसी तरह से। मैं ऊपर वाले को कॉपी करता हूँ, बस इसमें कोर्स की जगह पे लेक्चर की आईडी होगी, तो मैं यहाँ लेक्चर सेव करता हूँ। मैं एक बार लेक्चर में आके चेक कर लेता हूँ। ओके, तो इसका नाम लेक्चर ही है, तो ये करेक्ट है अभी। और लास्ट में यूज़र की आईडी की, ये जो प्रोग्रेस बार है वो किस यूज़र का है, तो यहाँ पे
यूज़र का भी डेटा हम कुछ इसी तरह से सेव करेंगे। तो मैं ऊपर से फिर से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे रेफरेंस होगा यूज़र डेटाबेस से, और लास्ट में टाइम स्टैम्प। तो मैं यहाँ टाइम स्टैम्प को ट्रू कर दूंगा ताकि मुझे क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट दोनों की वैल्यू मिल सके। इसके बाद मैं सिंपली से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोग्रेस इज इक्वल टू मंगूज डॉट मॉडल के अंदर सबसे पहले इस मॉडल का नाम जो कि होगा प्रोग्रेस, और साथ ही साथ स्कीमा को यहाँ सेंड करूंगा और सेव करूंगा। तो हमने ये स्कीमा बना लिया। अब हम इसका कंट्रोलर बनाते हैं। तो मैं आता हूँ यूज़र कंट्रोलर में, और बट उससे पहले मैं फिर से कोर्स कंट्रोलर में आता हूँ, और हम जहाँ पेमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे इसी जगह जहाँ पे हम यूज़र के एरे में इस कोर्स को पुश किए, वहाँ पे हम सिंपली इसका प्रोग्रेस क्रिएट करेंगे। सो अवेट प्रोग्रेस जो कि हमने इंपोर्ट किया ऊपर मॉडल से, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये ऑटो इंपोर्ट हो गई मॉडल से। अभी हमने इसे क्रिएट किया था मॉडल में, प्रोग्रेस डॉट क्रिएट। हमने जैसे ही कोर्स परचेज किया उसका प्रोग्रेस भी अब रिकॉर्ड होने लगेगा। तो इसमें हम कोर्स में कोर्स की आईडी को सेव करेंगे। तो कोर्स डॉट अंडरस्कोर आईडी, फिर कंप्लीटेड लेक्चर, क्योंकि अभी हमने तुरंत इस कोर्स को खरीदा है इसलिए एक एम्प्टी एरे होगी कि हमने अब तक एक भी लेक्चर नहीं देखा। और यूजर के अंदर रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी आईडी यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रोग्रेस डेटाबेस में सेव किया। जैसे ही यूजर ने कोर्स खरीदा उसका प्रोग्रेस भी सेव होना चालू हो गया। इसके बाद एक नई फंक्शन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड प्रोग्रेस, यानी जैसे ही हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं तो हमारा प्रोग्रेस में वो वीडियो ऐड हो जाए, यानी वो वीडियो चीज यहाँ सेव करने के लिए यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक मैंने लिया, एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और फिर यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोग्रेस को फाइंड करेंगे। सो कॉन्स्ट प्रोग्रेस सॉरी प्रोग्रेस इज इक्वल टू अवेट प्रोग्रेस डॉट फाइंड वन। तो हम प्रोग्रेस को फाइंड करेंगे दो चीजों से, एक तो यूजर की आईडी से, तो यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और दूसरी चीज कोर्स से, तो कोर्स, क्योंकि हम दो तीन कोर्स खरीदेंगे तो अलग अलग कोर्स से हमारा प्रोग्रेस क्रिएट होगा। तो स्पेसिफिक कोर्स के आईडी से हम प्रोग्रेस को यहाँ पे फेच कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कोर्स, तो ये हम क्वेरी के रूप में भेजेंगे फ्रंट एंड से। और इसके बाद लेक्चर आईडी, यानी कौन सी लेक्चर हम देख रहे हैं उसकी आईडी भी हम रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से रिसीव करेंगे। उसके बाद इफ प्रोग्रेस डॉट कंप्लीटेड लेक्चर डॉट इंक्लूड्स, यानी प्रोग्रेस के कंप्लीटेड लेक्चर में जो हम लेक्चर देख रहे हैं वो अगर है वो लेक्चर आईडी, तो हम सिंपली यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट जेसन, यानी स्टेटस कोड इसकी ऑटोमेटिकली 200 होगी, मैसेज में यहाँ पे प्रोग्रेस रिकॉर्डेड नाम की मैसेज भेजेंगे। ये तो उस केस में जब हमने पहले से लेक्चर देख रखी है। अगर हमने लेक्चर पहले से देख रखी है तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली प्रोग्रेस रिकॉर्डेड मैसेज भेजेंगे। अगर नहीं देख रखी है तो हम उसे ऐड कर देंगे। तो प्रोग्रेस डॉट कंप्लीटेड लेक्चर डॉट पुश, तो प्रोग्रेस डॉट कंप्लीटेड लेक्चर में हम पुश करेंगे लेक्चर की आईडी। बस इतना करना था।
और फिर प्रोग्रेस को सेव कर देंगे। सो अवेट प्रोग्रेस डॉट सेव, और लास्ट में रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इसका होगा 201 क्योंकि हम क्रिएट कर रहे हैं अभी से। और जेसन के अंदर एक मैसेज प्रोग्रेस सॉरी न्यू प्रोग्रेस एडेड। बस ये डिफरेंशिएटर की तरह मैंने रखा है कि अगर पहले से एडेड है तो यहाँ पे प्रोग्रेस रिकॉर्डेड हमें मैसेज आएगा, वरना न्यू प्रोग्रेस एडेड। बस इतना करना था। और इसे अब मैं राउट्स में ऐड कर देता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ यूजर राउट्स में। यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट मेथड यूज होगा हमारा, स्लैश यूजर स्लैश प्रोग्रेस। इसके अंदर ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। और हम यहाँ पे किस नाम का फंक्शन था एक बार मैं चेक कर लूँ, ऐड प्रोग्रेस नाम का। तो यहाँ पे ऐड प्रोग्रेस मैंने सेव किया। ये इंपोर्ट भी हो गई हमारी कोर्स डॉट जेएस फाइल से। और यहाँ पे यूजर का प्रोग्रेस हम ऐड करेंगे। अब इसके बाद एक और हमें बनानी है फंक्शन जो कि होगी गेट प्रोग्रेस, यानी हमारी कितना, इससे हम अपने प्रोग्रेस को गेट करेंगे। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट योर प्रोग्रेस इज इक्वल टू ट्राई कैच ब्लॉक, इसके अंदर इस सिंक फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स एरो फंक्शन। और अब यहाँ पे हम प्रोग्रेस को फाइंड करेंगे। सो कॉन्स्ट प्रोग्रेस इज इक्वल टू अवेट प्रोग्रेस डॉट फाइंड। जिस तरह से हमने ऊपर फाइंड किया था इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो मैं ऊपर से इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद अगर इस तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं है डेटाबेस में तो सिंपली रिटर्न रेस डॉट स्टेटस कोड 404 डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज जो कि होगी नल, हम सीधे इसमें भेज देंगे। अभी कुछ इसमें ज़्यादा काम नहीं करते हैं, सिंपली नल का मैसेज हम भेज देंगे। इसके बाद हम सारे लेक्चर को फाइंड करेंगे इस कोर्स की आईडी से कि इस कोर्स में कितने लेक्चर्स हैं। तो कॉन्स्ट ऑल लेक्चर्स इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर अवेट लेक्चर्स लेक्चर जो हमारा मॉडल है लेक्चर उसका, उसको हम फाइंड करेंगे कोर्स की आईडी से। तो कोर्स जो कि होगी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कोर्स से हमने इसे फाइंड किया और इसकी लेंथ ले लेंगे। सो डॉट लेंथ, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ लेक्चर होंगे हमें यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद अब कंप्लीटेड लेक्चर यानी जितने लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो कॉन्स्ट कंप्लीटेड लेक्चर्स इज इक्वल टू, तो यहाँ प्रोग्रेस के अंदर जो हमारा पहला एरे है, जो हमारा पहला वैल्यू है उसके कंप्लीटेड लेक्चर का लेंथ ले लेंगे जो कि हमारा कंप्लीटेड लेक्चर का नंबर होगा। फिर एक परसेंटेज बनाएंगे कि हमने कितना कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। सो कोर्स प्रोग्रेस परसेंटेज इज इक्वल टू, सिंपल सा मैथ है जो कि है कंप्लीटेड लेक्चर इनटू 100
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लेक्चर। इसी तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं, तो यहाँ पे ऑल लेक्चर, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना परसेंट कोर्स को कंप्लीट किया। और लास्ट में रेस्ट डॉट जेसन के अंदर कोर्स प्रोग्रेस परसेंटेज भेज देंगे, कंप्लीटेड लेक्चर्स भेज देंगे, ऑल लेक्चर्स भेज देंगे और प्रोग्रेस को भी भेज देंगे। अब मैं इसे सेव करता हूँ और इससे यहाँ राउट्स में भी ऐड करता हूँ। तो राउटर डॉट ये होगा गेट मेथड स्लैश यूजर स्लैश प्रोग्रेस, इसके लिए भी ऑथेंटिकेटेड होना जरूरी है। और गेट योर प्रोग्रेस, मैंने इसे सेव किया और अब हम इसे फ्रंट एंड में यूज कर सकते हैं। तो फ्रंट एंड में मैं आता हूँ, यहाँ पे हम इस प्रोग्रेस को अपने लेक्चर्स पेज में ऐड करेंगे। तो मैं पेजेस में आता हूँ, लेक्चर में आता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये किस तरह से ऐड करेंगे। तो जैसे ही हमने पूरा वीडियो देख लिया होगा, यानी मैं पूरा वीडियो जब देख लूँ उसके बाद हमारा ये प्रोग्रेस में लेक्चर ऐड हो जाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ आके दिखाता हूँ हमें क्या करनी होगी। मैं यहाँ वीडियो में आता हूँ, ऑटो प्ले के नीचे ऑन एंडेड नाम का एक फंक्शन होता है, वो उस पे एक फंक्शन मैं कॉल करूँगा। सो ये फंक्शन हम कॉल करते हैं जो कि होगी ऐड प्रोग्रेस नाम की। यहाँ कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है हमें, बस ऐड प्रोग्रेस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और इसमें लेक्चर डॉट अंडरस्कोर ID भेज देंगे। और इस नाम का मैं एक फंक्शन ऊपर बनाता हूँ, यहाँ डिलीट हैंडलर के नीचे कॉन्स्ट ऐड प्रोग्रेस इज इक्वल टू एक एसिंग फंक्शन, इसमें हम ID रिसीव कर रहे हैं लेक्चर की। और यहाँ पे सिंपली अभी मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ लेक्चर कंप्लीटेड और मैं यहाँ पे आपको लेक्चर की ID दिखाता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे और सिंपली यहाँ कोर्स में एक नई कोर्स ऐड करता हूँ। तो न्यू कोर्स, डिस्क्रिप्शन भी अभी ऐसे ही दे देता हूँ मैं, प्राइस भी कुछ भी अभी मैं दे दिया, क्रिएटेड बाय भी अभी दे दिया ऐसे ही, वेब डेवलपमेंट ड्यूरेशन 12 वीक्स और ये वाली थंबनेल मैं देता हूँ और ऐड करता हूँ। तो ये लेक्चर ये कोर्स हमारी ऐड हो गई और इसमें एक लेक्चर ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ ऐड लेक्चर कुछ भी इसमें अभी टाइप करता हूँ, ये वीडियो, ये वाली वीडियो में सेलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ इस लेक्चर को। तो ये लेक्चर हमारा ऐड हो गया यहाँ पे। अब मैं एक नॉर्मल यूज़र की तरह यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। तो मैं अकाउंट में आता हूँ, लॉग आउट करता हूँ। ओके, तो मैं एक नॉर्मल अकाउंट से लॉग इन कर लिया। अब इस कोर्स को मैं खरीद लेता हूँ, यानी इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लेता हूँ मैं। तो गेट स्टार्टेड, बाय नाउ, नेट बैंकिंग का यूज़ किया मैंने और इस कोर्स को मैंने परचेज किया। तो ये परचेज मेरा सक्सेसफुल हो गया। मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं डेटाबेस में आता हूँ और एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में एक प्रोग्रेस नाम का डेटाबेस ऐड हो गया और इसमें मेरी कोर्स की आईडी, मेरी यूज़र आईडी और कंप्लीटेड लेक्चर जो कि अभी एम्प्टी है क्योंकि हमने एक भी लेक्चर अभी देखा नहीं है। तो ये हमारा प्रोग्रेस अभी ऐड हो गया है। और मैंने अगर एक और कोर्स ली हुई होती तो यहाँ पे दो दो हमारे डेटा मिल रहे होते और जो यूज़र अभी कोर्स को परचेज करेगा उसका यहाँ पे डेटा सेव होता रहेगा प्रोग्रेस के रूप में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से अपने कोड एडिटर पे और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पे हमने ऑन एंडेड नाम का एक फंक्शन दिया है
अब यहाँ पे मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ इसे। स्टडी में आता हूँ, लेक्चर्स में आता हूँ, एक बार इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ कंसोल में मैं आता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ और यहाँ इस लेक्चर पर क्लिक करता हूँ और इस लेक्चर को मैं एंड करता हूँ, पूरा अंतिम तक ले आता हूँ और एंड होते ही आप यहाँ मैसेज देख सकते हैं, लेक्चर कंप्लीटेड और लेक्चर की आईडी। इसी तरह से हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे कि जब लेक्चर एंड होगा तो हमारे प्रोग्रेस में ये लेक्चर की आईडी ऐड हो जाएगी। तो मैं अब इसे ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, इससे हटाता हूँ यहाँ से, ऐड प्रोग्रेस में ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ देता हूँ, कैच में सीधा कंसोल डॉट लॉग एरर और ट्राई के अंदर कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड, इसके अंदर डॉलर सर्वर बैकटिक के अंदर स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या था एंड पॉइंट, ओके, स्लैश प्रोग्रेस। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने कॉपी किया और हमें शायद यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ, क्वेरी में कोर्स की आईडी भेजनी है और लेक्चर की भी आईडी भेजनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के क्वेरी भेजता हूँ, कोर्स एक बार और मैं चेक कर लूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कोर्स, ओके। तो हमें कोर्स की आईडी भेजनी है, तो हम इस तरह से परम्स डॉट आईडी से भेज सकते हैं कोर्स की वैल्यू, कोर्स की आईडी। मैं यहाँ आपको यहाँ ऊपर दिखाता हूँ, ये परम्स में हमारे पास कोर्स की आईडी है और हमने यहाँ पे कॉन्स्ट परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स भी कॉल किया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ओके, ये रही। इससे हम कोर्स की आईडी यहाँ पे भेज रहे हैं क्वेरी के रूप में। तो मैंने क्वेरी में भेज दिया कोर्स की आईडी, एंड करके हम दूसरी क्वेरी भेज सकते हैं जो कि हमारी लेक्चर आईडी है। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या थी स्पेलिंग इसकी, तो इस तरह की स्पेलिंग में हमें भेजना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे लेक्चर की आईडी इज इक्वल टू जो हम ऊपर रिसीव कर रहे हैं आईडी, ये वाली आईडी, बस इतना करना था। और हमें हेडर में टोकन भेजना है और ये पोस्ट मेथड है और हम रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ भी भेज नहीं रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो इसे एम्प्टी रखता हूँ मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को और इसके अंदर हेडर्स के अंदर टोकन को मैं भेज देता हूँ। सो टोकन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर टोकन मैंने सेंड किया, इसे सेव किया और सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट मैसेज जो हमें मिल रहा है वो यहाँ पे भेज देंगे। बस इसे सेव किया मैंने यहाँ पे और अब मैं चेक करता हूँ यहाँ क्या आ रहा है हमें वैल्यू। एक बार मैंने इसे रीलोड किया और इस वीडियो को चलाया मैंने और इसे पूरा एंड कर देता हूँ। तो एंड होने के बाद आई थिंक एक बार, ओके, तो हमें एरर मिला कि ये रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। एक बार मैं चेक कर लूँ, ओके, तो शायद मैंने यहाँ दो दो स्लैश दे दिए है, दो दो स्लैश मैंने यहाँ दिया है। तो मैं इसे सही कर लेता हूँ और अब एक बार और चेक करता हूँ यहाँ पे, इस लेक्चर को मैंने चलाया और इसे पूरा एंड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने एंड किया यहाँ पे मैं कंसोल में एक बार चेक करता हूँ, एक बार और एक बार रिलोड करके मैं चेक करता हूँ यहाँ। मैं जैसे ही इसे पूरा एंड करता हूँ तो न्यू प्रोग्रेस एडेड, हमें ये मैसेज आ गई, यानी नेटवर्क में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ भी मैसेज आ गया कि न्यू प्रोग्रेस एडेड। और एक बार मैं डेटाबेस में भी चेक कर लेता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ
तो आप देख सकते हैं हमारे ये कंप्लीटेड लेक्चर के एरे में ये वाली लेक्चर आईडी सेव हो गई, यानी हमने पूरा एक वीडियो देख लिया। तो इस तरह से हम प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसे शो करते हैं अपने लेक्चर वाले पेज पे कि ये कोर्स कितना कंप्लीट किया हमने। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे हटाता हूँ, वापस से अपने कोड एडिटर पे आता हूँ और एक नई फंक्शन जो कि होगी फेच प्रोग्रेस की। तो मैं ये ऐड प्रोग्रेस से ऊपर कुछ यूज स्टेट से स्टेट बना लेता हूँ। तो मैं यूज स्टेट का यूज करूँगा। इसमें सबसे पहले कंप्लीटेड, यानी कितने लेक्चर अभी तक हमने कंप्लीट किए, वो एक बनाया। फिर एक और यूज स्टेट, इसमें सॉरी वो कंप्लीटेड जो है वो कितना परसेंट हमने कोर्स को कंप्लीट किया वो है, और यहाँ पे कंप्लीटेड लेक्चर यानी कितना लेक्चर अभी तक हमने कंप्लीट किया आउट ऑफ टोटल। तो ये भी इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। एक और यूज स्टेट, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर, तो लेक्चर लेंथ यानी टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितनी है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ये भी इनिशियली एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और लास्ट में प्रोग्रेस, सो कॉन्स्ट प्रोग्रेस और सेट प्रोग्रेस इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये इनिशियली एक एम्प्टी एरे होगी। मैंने इसे सेव किया और एक नई फंक्शन जो कि होगी async फंक्शन fetch progress, तो ट्राई कैच ब्लॉक ये भी होगी, और कैच पे कंसोल डॉट लॉग एरर clg एरर, और यहाँ पे एरो फंक्शन मैंने गलती से दे दिया तो यहाँ हटाता हूँ, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। और यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट axios डॉट गेट मेथड, इसकी भी यूआरएल सेम टू सेम स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश प्रोग्रेस, और क्वेरी में शायद मुझे कोर्स की आईडी भेजनी है, तो कोर्स इज इक्वल टू डॉलर, तो यहाँ बैकटिक मुझे देना है, तो बैकटिक मैं यहाँ दे देता हूँ। ये नॉर्मल मैंने बैकटिक दिया यहाँ पे, और परम्स डॉट आईडी से यहाँ कोर्स की आईडी मैंने एज अ क्वेरी भेज दी। अब यहाँ पे हमें हेडर्स में टोकन देना है, तो हेडर्स के अंदर टोकन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम के अंदर टोकन मैंने सेव किया, और सिंपली यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो हमें डेटा डॉट मैसेज मिलेगा, सॉरी यहाँ कंसोल डॉट लॉग नहीं करना है हमें, यहाँ पे सेट कंप्लीटेड के अंदर मैं डेटा डॉट कोर्स, एक बार मैं यहाँ साइड बाय साइड इसे कर लेता हूँ हमें कौन कौन सी रिस्पॉन्स मिल रही है। तो कोर्स कंप्लीटेड परसेंटेज यानी कोर्स प्रोग्रेस परसेंटेज यहाँ पे भेजेंगे, तो डेटा डॉट कोर्स प्रोग्रेस परसेंटेज, इसके बाद सेट कंप्लीटेड लेक्चर के अंदर डेटा डॉट, ये जो कंप्लीटेड लेक्चर है मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और सेट लेक्चर लेंथ यानी टोटल जो हमारी लेक्चर की लेंथ है इसमें भी मैं डेटा दे देता हूँ, तो डेटा डॉट ऑल लेक्चर, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और एट लास्ट प्रोग्रेस हमें भेजना है, तो सेट प्रोग्रेस एज डेटा डॉट प्रोग्रेस। मैंने इसे सेव किया और अब इसे यूज करता हूँ। तो हम प्रोग्रेस को यहाँ ऊपर साइड यूज करेंगे, तो यहाँ पे डॉट
प्रोग्रेस नाम का एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर सिंपली हम लेक्चर कंप्लीटेड और यहाँ पे जितना भी लेक्चर कंप्लीटेड है वो हम दे देंगे कंप्लीटेड लेक्चर, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू ली थी, ये वाली यहाँ से मैंने ले लिया। इसे अभी मैं बंद करता हूँ। तो हमने इतना लेक्चर कंप्लीट किया है आउट ऑफ जो टोटल लेक्चर की लेंथ है। तो लेक्चर लेंथ सेव किया मैंने इसे और अब यहाँ पे आके मैं चेक करता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो हमें कोई डेटा यहाँ मिल नहीं रही है, शायद कुछ एरर हुई है। मैं एक बार चेक कर लूँ कंसोल के अंदर, एक बार और रिलोड करता हूँ। ओके, तो मैंने उस फंक्शन को अभी तक कॉल ही नहीं किया है, तो एक बार कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके अंदर फैच प्रोग्रेस को मैं कॉल कर देता हूँ। और हाँ, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो उसे आप सही कर लीजिएगा। मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सेट लेक्चर के आगे यहाँ पे टी लग गया है, इसे आप सही कर लीजिएगा। वैसे ही ये वर्क करेगी, लेकिन आप अपने कोड में इस स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ, एक बार रिलोड करता हूँ वापस से। तो अभी भी कुछ एरर है, मैं एक बार चेक कर लूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्वर यहाँ लिखना भूल गया, तो सर्वर, और अब आके मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अब रिलोड करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कोर्स में टोटल 1 लेक्चर है और हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो ये अभी परफेक्टली यहाँ पे शो हो रही है। और एक और चीज़, हम यहाँ पे प्रोग्रेस बार भी दिखाएंगे कि कितना परसेंट हमने इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो उसे दिखाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ वापस से और यहाँ पे एक बी आर टैग दूंगा मैं, और यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार। तो एक प्रोग्रेस नाम का टैग होता है, उसमें हम वैल्यू देंगे कंप्लीटेड, यानी कितना परसेंट कंप्लीटेड हो गया, और मैक्स वैल्यू उसकी होगी 100%। और मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो आपको यहाँ दिखेगी कि ये हमारा प्रोग्रेस बार, जो कि पूरा फील्ड है, यहाँ पे शो हो रही है, यानी हमने 100% इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ये रही। और यहाँ पे परसेंटेज में भी मैं दिखा देता हूँ कि कितना कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीटेड की वैल्यू हम देंगे और लास्ट में यहाँ परसेंटेज लगा देंगे। सेव किया मैंने, यहाँ दिखाता हूँ रिलोड करके। अब आप देख सकते हैं यहाँ 100% हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब इसे थोड़ी स्टाइलिंग में देता हूँ। तो ये प्रोग्रेस को मैं कॉपी करता हूँ और लेक्चर डॉट सी एस एस जो है हमारा, यहाँ साइड बाई साइड रखता हूँ। और इस पूरे लेक्चर पेज के बाहर आके मैं यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग देता हूँ। तो इस प्रोग्रेस में सबसे पहले हम विड्थ देंगे, जो कि होगी 20% की। बैकग्राउंड कलर जो कि होगी #333। पैडिंग जो कि होगी 6 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस जो कि होगी 5 पिक्सल की। और फिर मार्जिन ऑटो, सेव किया मैंने इसे। तो ऑटो लेफ्ट और राइट से, टॉप एंड बॉटम से 3 पिक्सल का मार्जिन लेंगे। अब सेव करके इसे मैं चेक करता हूँ। तो आप देखिए, अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है। इसे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ, तो अभी ये कुछ इस तरह की दिख रही है। इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेव किया मैंने इसे। अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है। इसमें मैं कलर दे देता हूँ, कलर होगी वाइट। और ये अब कुछ इस तरह की दिख रही है। तो ये हमारा प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस बार। आप इसे अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हैं। मैं अभी सिंपल इसे कुछ इसी तरह का स्टाइलिंग दे रहा हूँ। शायद बॉर्डर रेडियस में कोई गड़बड़ी है। ओके, तो यहाँ मैंने बॉर्डर लिख दिया है, यहाँ बॉर्डर रेडियस होगी। सेव करता हूँ अब। हाँ, तो अब ये कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक प्राइवेट विंडो खोलता हूँ
और इसके अंदर अपना वेब ऐप को खोलता हूँ। तो ये खुल गई। इसमें मैं अब एडमिन अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। तो मैं एडमिन अकाउंट से लॉगिन किया और अब एक और लेक्चर को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। सो स्टडी में आके लेक्चर्स में आके एक और नई लेक्चर को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे। कुछ ऐसा ही रैंडम सा वैल्यू मैंने दे दिया, फाइल को चूज़ किया और लेक्चर को ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें अब 2 लेक्चर है। और अब मैं आता हूँ वापस से उस यूज़र वाले अकाउंट में, यहाँ रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब 50% हमारा कोर्स कंप्लीट है, यानी 2 लेक्चर में से हमने सिर्फ एक लेक्चर देखा है। अब यहाँ पे एक मैं टिक मार्क लाऊंगा, यानी कौन कौन सा लेक्चर हमने देख लिया है वो शो करने के लिए, क्योंकि वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सा लेक्चर बाकी है और कौन कौन सा लेक्चर हमने देख लिया है। हमने एक लेक्चर देखा है 2 में से, लेकिन कौन सा लेक्चर देखा है अभी हमें ये पता नहीं चल रहा है। तो ये पता करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से अपने कोड एडिटर पे और मैं इसे अभी कट करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ जो है हमारा यहाँ जो हम टाइटल शो कर रहे हैं, इसके बाद एक टिक मार्क शो करेंगे अगर ये वीडियो हमने देख ली है तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लॉजिक लिखता हूँ जो कि है शायद कंप्लीटेड लेक्चर नाम का हमने वेरिएबल बनाया है। सो कंप्लीटेड लेक्चर, एक काम करता हूँ मैं अभी इसे ऐसे ही रहने देता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि कंप्लीटेड लेक्चर की वैल्यू हमें मिल क्या रही है। तो मैं यहाँ आया और यहाँ कंसोल डॉट लॉग कंप्लीटेड लेक्चर को यहाँ कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ और चेक करता हूँ। ओके, तो ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे रही है। ओके, तो मुझे प्रोग्रेस में से शायद इसकी वैल्यू लेनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोग्रेस को कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ और यहाँ रिलोड करता हूँ। ओके, तो हाँ, प्रोग्रेस में हमारा कंप्लीटेड लेक्चर है यहाँ पे। ये कंप्लीटेड लेक्चर में हमारी एक वैल्यू है। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पे प्रोग्रेस में जो पहली वैल्यू है हमारी, पहली इंडेक्स की वैल्यू, उसके अंदर का जो कंप्लीटेड लेक्चर्स है और उसमें इंक्लूड्स, यानी इस लेक्चर में अगर ये वाली लेक्चर जो लेक्चर की आईडी होगी, यानी जो अभी मैं यहाँ पे मैप किया हूँ जो लेक्चर को, इस लेक्चर की अगर आईडी होगी तो मैं सिंपली यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं एक टिक मार्क दूंगा। तो अभी के लिए मैं बस यहाँ पे कंप्लीटेड लिखूंगा और सेव करता हूँ। और मैं यहाँ आके चेक करता हूँ अब एक रीलोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों लेक्चर में से इसमें कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, यानी ये लेक्चर हमने देख ली है। अब इसके यहाँ पे मैं एक टिक मार्क शो करूंगा, तो उसके लिए मैं आता हूँ रिएक्ट आइकन्स में। तो रिएक्ट आइकन्स, ये गिटहब वाली पेज, इसमें एक कंप्लीटेड नाम का एक आइकन सर्च करूंगा और शायद इस नाम का कोई आइकन नहीं है, तो मैं यहाँ पे टिक मार्क नाम का कोई आइकन होगा शायद। ओके, तो मैं इस आइकन को चूज करता हूँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ से और अपने कोड एडिटर पे आके और इस कंप्लीटेड के जगह पे, तो पहले यहाँ पे मैं ऊपर इंपोर्ट कर लेता हूँ इसे और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और एक बार इसे मैं कॉपी भी कर लूँ यहाँ से। मैंने इसे कॉपी किया और नीचे आके यूज़ भी कर लेता हूँ। तो
इस completed के जगह पे मैं सिंपली यहाँ पे एक स्पैन टैग देता हूँ, स्पैन टैग, जिसके अंदर ये टिक मार्क हम शो करेंगे। सेव करता हूँ इसे और अब आके यहाँ चेक करता हूँ तो हमें यहाँ पे एक टिक मार्क शो हो रही है। इसे मैं थोड़ी और स्टाइलिंग यहीं पे इनलाइन स्टाइलिंग देता हूँ। तो स्टाइल्स के अंदर बैकग्राउंड कलर जो होगा हमारा वो होगा रेड। पैडिंग हम देते हैं सिंपली 2 पिक्सल की। बॉर्डर रेडियस हम देते हैं 6 पिक्सल की। और एट लास्ट कलर जो होगा वो ग्रीन कलर। सेव किया मैंने इसे। अब आके यहाँ चेक करता हूँ, रिलोड किया मैंने इसे तो अब ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ग्रीन कलर नहीं, ग्रीन येलो कलर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, ग्रीन येलो। मैं इसे सेव करता हूँ और अब ये कुछ इस तरह की दिख रही है। यानी हमने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया है, इसलिए यहाँ पे टिक मार्क शो हो रही है। अब एक और काम यहाँ हमें करना है कि जैसे ही ये ऐड प्रोग्रेस हमारा कंप्लीट हो, उसके बाद मैं फेच प्रोग्रेस को वापस से कॉल करूँगा ताकि ये साथ ही साथ अपडेट भी हो जाए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। रिलोड किया मैंने इस पेज को। ओके, तो ये एरर शो कर रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मुझसे कहीं कुछ गलती हुई है। एक बार इंस्पेक्ट पे आके चेक कर लेता हूँ कि क्या गलती हुई है। ओके, तो ये रीड नहीं करने पा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक लाइन ऐड करनी होगी। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी होगी, प्रोग्रेस एंड। अब शायद कोई एरर नहीं आएगी। अब रीलोड करूँ तो अब कोई एरर नहीं आ रही है। अब ये परफेक्टली काम कर रहा है। और अब मैं यहाँ पे मैंने फेच प्रोग्रेस को भी ऐड कर दिया कि जैसे ही हम अगर एरे में कंप्लीटेड लेक्चर के एरे में लेक्चर की आईडी को डालेंगे, साथ ही साथ इसे फेच भी कर देंगे। तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस लेक्चर को मैं प्ले करता हूँ तो ये लेक्चर प्ले हो गई। और जैसे ही मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिक मार्क भी आ गया और ऊपर 100% भी हो गया। तो हमारा कंप्लीटली ये प्रोग्रेस बार हमारा बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। आप इसे अपने हिसाब से स्टाइलिंग दे सकते हैं और यहाँ पे टिक मार्क भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये अभी 100% अच्छे तरह से काम कर रहा है। और हाँ, एक और कमेंट आया था। उसी कमेंट में ये भी था कि कुछ फीडबैक, यूज़र के फीडबैक ऐड करने के लिए। तो वो भी आप कुछ इसी तरह से कर सकते हैं कि एक मॉडल बना सकते हैं उसके लिए, जिसमें हम यूज़र का फीडबैक यूज़ करेंगे, फीडबैक दिखाएंगे। और फीडबैक सिर्फ वही दे सकता है जिसके जिसके सब्सक्रिप्शन के एरे में वो वाली कोर्स है। तो और उसी कोर्स के बारे में सिर्फ फीडबैक दे सकता है। तो वही आप फीडबैक ऐड करा के यहाँ पे शो करा सकते हैं। तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इजी टास्क है, आप ये कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।